Assalamu alaikum. Welcome to Advanced English Learning, where we are helping you to speak English like a pro. Please like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so you don't miss any of our updates. You can also follow us on Facebook, Instagram, and TikTok. Let's now explore today's topic together. Learners, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है डेनोटेटिव मीनिंग वर्सेस कोनोटेटिव मीनिंग। सबसे पहले हम डेनोटेशन और कोनोटेशन की डेफिनेशंस को देखेंगे और फिर एग्जांपल्स के थ्रू उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर डेनोटेटिव मीनिंग या डेनोटेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन इस तरह की जा सकती है। द डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इट्स लिटरल डिक्शनरी डेफिनेशन विदाउट एनी इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशन। यानी किसी लफ्ज़ का लुग़वी मतलब वो होता है जो लुग़त में बग़ैर किसी जज़्बाती या सक़ाफ़ती मतलब के दर्ज होता है। इस डेफ़िनेशन को अगर मज़ीद सिंप्लीफ़ाई किया जाए तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डेनोटेशन इज़ द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। यानी कि किसी भी वर्ड का डिक्शनरी में आप जो मीनिंग देखते हैं वो उसका डेनोटेटिव मीनिंग होता है। On the other hand, if we talk about the connotation or connotative meaning of a word, it can be defined as the connotative meaning of a word refers to the emotional, cultural, or suggested meaning and association that a word evokes in addition to its literal definition. यानी कि किसी लफ्ज़ का मजाजी मतलब वो जज़्बाती, सक़ाफ़ती या मफ़हूमी तासुर होता है जो इसके लुग़वी मतलब के अलावा ज़हन में आता है। इन सिंपल वर्ड्स, अ कॉनोटेशन इज़ द फीलिंग अ वर्ड इवोक्स। यानी कि किसी वर्ड को सुनकर आपके अंदर जो फीलिंग आती है, जो इमोशन क्रिएट होता है, उसको कॉनोटेशन कहा जाता है। Let's now try to understand both of these terms through examples. Let's take the word home for example 1. डिक्शनरी में अगर आप इसका मीनिंग देखेंगे तो शायद आपको इसका मीनिंग कुछ इस तरह मिलेगा, अ प्लेस वेयर समवन लिव्स। यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई रहता है। फॉर एग्जाम्पल, दे बिल्ट अ न्यू होम नियर द सिटी। यानी कि उन्होंने शहर के करीब एक नया घर बनाया। और ही लिव्स इन अ बिग होम। यानी कि वो एक बहुत बड़े घर में रहता है। लर्नर्स, इस लिटरल मीनिंग के अलावा होम का एक इमोशनल मीनिंग भी होता है जो कि उस इमोशन पे बेस करता है जो वर्ड होम आपके अंदर क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, होम इज़ अ प्लेस ऑफ कंफर्ट, लव, वार्मथ, फैमिली एंड बिलोंगिंग। यानी कि होम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप आराम महसूस करते हैं, आप की फैमिली रहती है और आपके सारे अससजात जहाँ पे मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रैवलिंग आई फाइनली फाउंड अ प्लेस दैट फील्स लाइक होम। तो यहाँ पे उसके कहने का ये मतलब नहीं है कि उसे एक ऐसा घर या ऐसी जगह मिल गई जो उसके अपने घर जैसी नज़र आती है, या उसमें उतने ही रूम्स हैं, या उसकी शक्ल वैसी ही है जैसी कि उसके अपने घर की थी। बल्कि उसके कहने का मतलब है कि उसे एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पे वो वहीं अपनाइयत महसूस करती है, वहीं सुकून महसूस करती है जो कि वो अपने खुद के घर में महसूस करती थी। तो ये जो अपनाइयत का या सुकून का एहसास है जो कि इस वर्ड होम के साथ एसोसिएट किया जाता है, ये बेसिकली इसका कोनोटेटिव मीनिंग है। होपफुली डेनोटेशन एंड कोनोटेशन के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। लेट्स ट्राई टू मेक इट मोर क्लियर थ्रू अनदर एग्जांपल। Let's now take the second word for the example's sake, and that is heart.
डेनोटेटिव सेंस में देखा जाए तो हार्ट का मतलब कुछ इस तरह बनता है, द ऑर्गन इन योर चेस्ट दैट पंप्स ब्लड थ्रू योर बॉडी, यानी कि आपके जिस्म में मौजूद वो ऑर्गन जो कि पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है। सेंटेंस में इसको इस तरह यूज़ किया जा सकता है, द सर्जन ऑपरेटेड ऑन द पेशेंट्स हार्ट, यानी कि सर्जन ने पेशेंट के हार्ट का ऑपरेशन किया। इन द connotative सेंस हार्ट कैन represent लव, इमोशन, compassion, bravery और काइंडनेस। ये 4 या 5 चीज़ें हैं जिनको लव्स हार्ट रिप्रेजेंट कर सकता है व्हेन टेकन connotatively और इमोशनली। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ अ बिग हार्ट, तो यहाँ पे बिग हार्ट के होने का ये मतलब नहीं है कि साइज़ के लिहाज से उसका दिल बाकियों के दिलों से बड़ा है, बल्कि इसका मतलब है कि उसका हार्ट काइंडनेस पे बेस्ड है, वो बहुत काइंड है। इन द सेम वे, इफ़ वी से शो सम हार्ट, तो यहाँ पे इसका मतलब ओरिजिनली या लिटरली नहीं होता कि अपना जो हार्ट है वो दिखाओ, बल्कि इसका मतलब होता है कि थोड़ी सी करेज दिखाओ, थोड़ा सा हौसला दिखाओ। इन द सेम वे, another sentence is the team showed great heart during the final match, तो यहाँ पे जो ग्रेट हार्ट शो करने का वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब है कि टीम ने मैच के दौरान बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाई और डिटर्मिनेशन दिखाई। तो इस तरीके से कोनोटेटिव सेंस में वर्ड हार्ट को यूज़ किया जा सकता है। इस तरह यहाँ पे हमारा आज का लेसन क्लोज होता है। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक थ्रू कमेंट्स। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड हैव अ वेरी हैप्पी लर्निंग।